नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। तो प्रिय छात्रों, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक सामाजिक विज्ञान की इतिहास की पाठ्यपुस्तक, इसके जो अध्याय संख्या 5 आधुनिक विश्व में चरवाहे, इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन यानी कि पाठ के जो अभ्यास के प्रश्न तथा उनके उत्तरों का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरा जब भी नया वीडियो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो देखते हैं अध्याय 5 के आधुनिक विश्व में चरवाहे के प्रश्न तथा उनके उत्तर। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। स्पष्ट कीजिए कि घुमंतु समुदायों को बार बार एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाना पड़ता है। इस निरंतर आवागमन से पर्यावरण को क्या लाभ हैं। तो आंसर है, देखते हैं। घुमंतु समुदायों को निम्नलिखित कारणों से बार बार एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। इसका जो प्रथम पॉइंट है कि घुमंतु समुदायों का मुख्य कार्य अपने जानवरों को चराना होता है, अतः वे चारे के लिए अनुकूल जगहों पर घूमते हैं। इसमें मौसमी दशाएं भूमिका निभाती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले घुमंतु समुदाय के लोग सर्दी गर्मी के अनुसार अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। दक्षिण के गोला, कुरुमा तथा कुरुबा समुदाय के लोग बरसात के अनुसार एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ये लोग सूखे महीनों में तटीय इलाकों की तरफ चले जाते हैं तथा वर्षा आने पर वापस चले आते हैं। इसी प्रकार राजस्थान के रायका भी बरसात और सूखे मौसम के अनुसार जगह बदलते हैं। नेक्स्ट है 2 नंबर जो पॉइंट है, घुमंतु समुदाय अच्छे चारागाहों की तलाश में जगह बदलते हैं। अगला जो पॉइंट है, रोजी रोटी की तलाश तथा जीवन यापन के अनुकूल दशाओं हेतु भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं। अगला जो है, घुमंतु समुदाय के निरंतर आवागमन से पर्यावरण को लाभ। एक चारागाह की हरियाली खत्म हो जाती थी या इस्तेमाल काबिल नहीं रह जाती थी तो वह किसी और चारागाह की तरफ चले जाते थे। इस आवाजकावी से चारागाह जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल से भी बच जाते थे और उन्हें दोबारा हरियाली व जिंदगी भी लौट आती थी। नेक्स्ट है, हरियाली के कारण मवेशियों का पेट भी भर जाता था और उन्हें सेहतमंद खुराक भी मिल जाती थी। खरीफ की कटाई के बाद खेतों में बची रह गई डंठलों को खाते और उनके गोबर से खेतों को खाद मिल जाती थी। खेत जोतने का काम भी करते थे, खेतों को उपजाऊ बनाने के लिए काम करते थे। व्यापार और यातायात संबंधी काम भी करने का मौका मिल जाता था। नेक्स्ट साथियों, जो 2 नंबर क्वेश्चन है, इस बारे में चर्चा कीजिए कि औपनिवेशिक ने निम्नलिखित कानून क्यों बनाए। यह भी बताइए कि इन कानूनों से चारागाहों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका जो सबसे पहला था, प्रतिभूमि नियमावली, वन अधिनियम, अपराधी जनजाति अधिनियम और चराई का। तो सबसे पहला है प्रतिभूमि नियमावली। इसका हम देखते हैं कि 19वीं सदी के मध्य से देश के विभिन्न भागों में प्रतिभूमि विकास के लिए नियम बनाए गए हैं। इन कायदिक कानूनों के जरिए सरकार गैर खेतीहर की जमीन को अपने कब्जे में लेकर कुछ खास लोगों को सौंपने लगी। लोगों को कई तरह की रियायतें दी गई और इस जमीन को खेती के लायक बनाने और उस पर खेती करने के लिए जमकर बढ़ावा दिया गया। ऐसे कुछ लोगों को गांव का मुखिया बना दिया गया। इस तरह कब्जे में ली गई ज़्यादातर जमीन चारागाहों की थी जिनका चरवाहे नियमित रूप से इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट है 2 नंबर जो पॉइंट था, वन अधिनियम। 19वीं सदी के मध्य तक आते आते देश के विभिन्न प्रांतों में वन अधिनियम भी पारित किए जाने लगे। कानूनों के आड़ में सरकार ने कई जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया, जहां देवदास व सागवान जैसी कीमती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में चारागाहों के घुसने पर पाबंदी लगा दी गई। वन अधिनियम ने चरवाहों की जिंदगी बदल दी। अब उन्हें उन जंगलों में जाने से रोक दिया गया जो पहले मवेशियों के लिए बहुमूल्य चारे का स्रोत थे। जिन क्षेत्रों में उन्हें प्रवेश की छूट दी गई वहाँ भी उन पर कड़ी नज़र रखी जाती थी। नेक्स्ट है, जो जंगलों में दाखिल होने के लिए उन्हें परमिट लेना पड़ता था। जंगल में उनके प्रवेश और वापसी की तारीख पहले से तय होती थी और वह जंगल में बहुत ही कम दिन बिता सकते थे। अब चारवाही किसी जंगल में ज़्यादा समय नहीं रह सकते थे, भले ही वहाँ चारा कितना भी क्यों न हो, घास कितनी भी क्यों न हो। अब उनकी ज़िंदगी वन विभाग द्वारा जारी किए गए ग्रामीणों के अधीन की समय सीमा का उल्लंघन पर जुर्माना लगा दिया जाता था। नेक्स्ट है जो 3 नंबर पॉइंट है, अपराधी जनजाति अधिनियम। अंग्रेज अफसर घुमंतु किस्म के लोगों को शक की नज़र से देखते थे। इस तरह की आबादी की पहचान करना और उनको नियंत्रित करना ज़्यादा आसान था, जो एक जगह टिक कर रहते थे। ऐसे लोगों को शांति प्रिय और कानून का पालन करने वाला माना जाता था। घुमंतुओं को अपराधी माना जाता था। 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया। इन कानूनों के
तहत दस्तकारों, व्यापारियों और चरवाहों के बहुत सारे समुदायों को अपराधी समुदायों की सूची पर रख दिया गया। उन्हें कुदरती और जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट जो अगला जो चराई कर। अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने लगान वसूलने का हर संभव रास्ता अपनाया। उन्होंने ज़मीन, नहरों के पानी, नमक, खरीद फरोख्त की चीज़ों और यहाँ तक कि मवेशियों पर भी टैक्स लगाने का वसूलने का ऐलान किया। चरवाहों से चारागाहों में चरने वाले एक एक जानवर पर टैक्स वसूल किया जाने लगा। देश के ज़्यादातर चरवाही इलाकों में 19वीं सदी के मध्य से चरवाही टैक्स लगा दिया गया था। प्रति मवेशी टैक्स की दर से बढ़ती चली गई। नेक्स्ट है 3 नंबर जो पॉइंट है, मसाई समुदाय के चारागाह उससे क्यों छीन गए, कारण बताइए। तो प्रश्न 3 है, मसाई समुदाय के चारागाह उससे क्यों छीन गए, कारण बताइए। तो इसका जो उत्तर है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान चरवाहों की ज़िंदगी में गहरे बदलाव आए। उनके चारागाह सिमट गए, इधर आने जाने पर बंदिशें लगने लगी। मासाई समुदाय चारागाहों का 60% भाग खो दिया गया। चारागाहों को एक स्थान पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। विशेष परमिट के बिना उन्हें कहीं आने जाने की अनुमति नहीं थी। औपनिवेशिक सरकार ने स्थानीय किसान के लोगों को खेती के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके कारण मसाई लोगों के चारागाह खेती खत्म हो गई। 1885 में ब्रिटिश, कीनिया और जर्मनों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचकर मसाई लैंड के 2 बराबर टुकड़े कर दिए गए। बाद के कई सालों में सरकार ने गोरों को बसने के लिए बेहतरीन चारागाहों को अपने कब्जे में ले लिया। बहुत सारे चारागाह को शिकारगाह बना दिया गया। कीनिया में मसाई मारा व शंबरू नेशनल पार्क और ताजिया में सेरोगेटी पार्क जैसे शिकारगृह इसी तरह अस्तित्व में आए। इन आरक्षित जंगलों में चारागाहों का आना मना था। इन इलाकों में ना तो वह शिकार कर सकते थे और ना ही जानवरों को चरा सकते थे। 14,760 किलोमीटर से ज़्यादा क्षेत्रफल मसाइयों के चारागाह गांवों पर कब्जा करके बनाया गया था। नेक्स्ट है जो 4 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक विश्व ने भारत और पूर्वी अफ्रीकी चारागाह समुदायों के जीवन में जिन परिवर्तनों को जन्म दिया उनमें कई समानताएं थी। ऐसे 2 परिवर्तनों के बारे में लिखे जो भारतीय चारागाहों और मासाई गरडियों दोनों के बीच सामान्य रूप से मौजूद है। तो उत्तर है भारत और अफ्रीका दोनों ने ही जंगलों को यूरोपीय शासकों के द्वारा आरक्षित कर दिया। चारागाहों को जंगलों में जाने की अनुमति नहीं थी, उन्हें जंगलों में आरक्षित कर दिया गया जहां पर खानाबदोश चारागाह अधिक थे। भारत और पूर्वी अफ्रीका के चारावाह समुदाय के लोग घुमंतु थे, इसलिए औपनिवेशिक शासन के लोग उन्हें संदेह की नज़र से देखते थे। यही कारण उनके पतन का हिस्सा बना। दोनों स्थानों के चारावाह समुदाय अपनी जगह इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि वहाँ पर खेती को अधिक महत्व दिया जाने लगा। चारागाहों के पतन और चारागाहों की समस्या का कारण बना। अफ्रीका में भी मासाई लोगों के द्वारा चारागाहों की जगह छीन ली गई। खेतों को बढ़ाने के लिए उन्हें स्थानीय किसानों के समुदाय के रूप में बदल दिया गया। तो साथियों, इस प्रकार हमने इस वीडियो में जो कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक थी, इतिहास की पाठ्यपुस्तक, इसका जो चैप्टर संख्या अध्याय संख्या 5 आधुनिक विश्व में चारागाह, इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया। साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। साथियों, आपको कक्षा 9 के संपूर्ण वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप इनका अध्ययन कर सकते हैं। साथियों, वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।